भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया है। मशाकचक मोहल्ले में रह रही मुंगेर की एक युवती को पिछले 2 सालों से एक युवक राहुल बनकर गुमराह कर रहा था। युवती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी और किराए के मकान में रहने के दौरान वह युवक से दोस्ती कर धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाने लगी। युवक ने खुद को हिंदू नाम राहुल बताया, लेकिन जांच में उसकी असली पहचान मोहम्मद फैजल निकली। मोहल्ले के लोगों के संदेह के बाद शुक्रवार को युवक के फिर से आने पर स्थानीय लोग उसे रोककर धर्म जागरण मंच के जिला संयोजक राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में पूछताछ की। युवक की असली पहचान सामने आने पर मोहल्ले में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने तुरंत जोगसर थाना को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। युवती को भी थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है और उसके परिवार को भी सूचना दे दी गई। इस मामले के खुलासे से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस युवक की मंशा और उसकी गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है ताकि पूरे मामले का सही पक्ष सामने आ सके। इस घटना ने स्थानीय लोगों में चिंता और नाराजगी बढ़ा दी है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की विस्तार से जांच शुरू कर दी है। इस प्रकार का धोखा और गुमराह करना कानूनन अपराध है और पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है। तारापुर क्षेत्र की लड़कियां हैं जो कि राजपूत कास्ट से बिलोंग करते हैं और मोहम्मदन पेशे के लोग जो कि अपने राहुल नाम को बताकर यहाँ पे इनके बिल्डिंग में रह रहा था। और अभी कुछ देर पहले इन्फॉर्मेशन मिला, जब इन्फॉर्मेशन मिला तो लोग मोहल्ले के लोग वहां से आए और हम लोग यहाँ पर आए तो उस चीज को रियल पाया गया, जो कि आप देख पा रहे हैं। लव जिहाद के नाम पे लूट मचा रखा लोगों ने। ऐसी क्राइम सबसे बड़ा क्राइम है, इसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जो कि भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत अजमेरीपुर बैरिया गांव में 3 दिन से गंगा नदी की धारा मोड़ने संबंधी इनलैंड वाटर सर्वे का काम चल रहा था, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गंगा की धारा मोड़ दिया गया तो गांव में कटाव की समस्या बढ़ जाएगी और साथ ही हजारों एकड़ की उपजाऊ भूमि भी नष्ट हो जाएगी। शुक्रवार को अजमेरीपुर बैरिया स्कूल के पास महिलाओं ने झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया और रसीदपुर पुल पर आगजनी कर सड़क जाम कर दी, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। ग्रामीणों के अनुसार गंगा नदी वर्तमान में पश्चिम से आकर बैरिया से सीधे उत्तर दिशा में बह रही है, जबकि पूर्व दिशा में लगभग 1000 एकड़ से अधिक उपजाऊ जमीन है, जिसमें बैरिया, अजमेरीपुर, रसीदपुर, दिलदारपुर, श्रीरामपुर, लालूचक, बिंदटोली और भीत रसीदपुर के किसान शामिल हैं। राज्य सरकार इस उपजाऊ जमीन के बीच से गंगा की मुख्य धारा को निकालने का प्रयास कर रही है, जिससे ग्रामीणों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। ग्रामीण इस मोड़ को हर हाल में रोके जाने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अगर धारा को मोड़ा गया तो गांव कटाव की चपेट में आ जाएगा और गांव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में ग्रामीण सरकार से अपनी मांगों पर विचार करने की अपील कर रहे हैं। बंद करेंगे ना सर, रसदपुर कर रहा है, 2 महीना पानी रहता है, इससे घर बह जाता है। कहाँ रहेंगे? पानी से बह जाता है, उपजा नहीं होता है, बीएम साहब को कहना कि नहीं कटवा देंगे ये रसदपुर। खेत है, मान चाहिए तो मान चाहिए, नहीं कटने भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को अंतर महाविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सरोज शंकर भगत ट्रॉफी के लिए आयोजित ये भव्य आयोजन एसएम कॉलेज कैंपस स्थित छात्रावास मैदान में शुरू हुआ। सुबह से ही आयोजन स्थल पर छात्राओं, खेल प्रेमियों और कॉलेज प्रतिनिधियों की उपस्थिति से माहौल उत्साहपूर्ण रहा। मैदान के चारों ओर लगाए गए पोस्टर, बैनर और रंगीन सजावट ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया। प्रतियोगिता के उद्घाटन मुकाबले में दोनों टीमों ने 11-11 खिलाड़ियों के साथ हिस्सा लिया। शुरुआती मैच से ही खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना और कौशल का प्रदर्शन किया। तेज सर्विस, दमदार स्मैश और सटीक रिसीविंग ने दर्शकों को लगातार रोमांचित किया।
पहले सेट से ही मुकाबला कड़ा रहा और दोनों टीमों के बीच अंक दर अंक संघर्ष देखने को मिला। खिलाड़ियों के उत्साह और टीम वर्क ने खेल को और भी दिलचस्प बना दिया। पूरे आयोजन का नेतृत्व खेल सचिव डॉक्टर संजय कुमार ने किया। मैच शुरू होने से पूर्व उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं न केवल खेल प्रतिभा को बढ़ावा देती है बल्कि छात्राओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करती है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय का उद्देश्य महिलाओं को खेल के क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना है। ज़्यादा उत्साह, जैसे आप देख रहे हैं, हम सबको बहुत सारे कॉलेज से बहुत सारी लड़कियां आई हैं। हम सब सोच रहे हैं अच्छा खेल रहे हैं, अपना बेस्ट दें। हम लोग सब अपना बेस्ट देने आए हैं। कौन हारेगा कौन जीतेगा हम ये कह नहीं सकते, बट हम सबको अपना 100% देना है, इसलिए हम सब आए यहाँ पे खेलने। और इसमें आप देख रहे हैं कि लड़कियों में काफ़ी उत्साह है और हमने अभी अपने भाषण में ये भी कहा है कि लड़कियों के लिए हम और भी मौका उपलब्ध करा रहे हैं। पहली बार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट को आयोजित करा रही है और महिला क्रिकेट में न सिर्फ आपने पिछले साल देखा था कि हमने फैंसी मैच कराया था महिला शिक्षिकाओं के बीच, इस बार भी महिला शिक्षिकाओं के बीच ये फैंसी मैच का आयोजन होगा। भागलपुर के सीएमएस हाई स्कूल मैदान में कई महीनों से फैली गंदगी को नगर निगम और शहर के समाज सेवियों के सहयोग से साफ करवाया गया। नगर निगम जोन 2 के जोनल प्रभारी हसन खान ने बताया कि वार्ड नंबर 22 स्थित सीएमएस हाई स्कूल परिसर में नगर आयुक्त शुभम कुमार के निर्देश पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के संयोजक कमल जायसवाल, सह संयोजक डॉक्टर आनंद मिश्रा और वार्ड 22 के पार्षद प्रतिनिधि अमित दुबे सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने बताया कि इस मैदान में आसपास के इलाके के सैकड़ों लोग रोजाना टहलने और व्यायाम करने आते हैं, लेकिन जब से डिज्नीलैंड मेला लगाया गया तब से लोगों की आवाजाही कम हो गई। मेला समाप्त होने के बाद मैदान में जगह जगह गंदगी और कीचड़ जमा हो गई थी। जनहित में मैदान की सफाई को लेकर स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन से पहल करने की मांग की। इसके बाद जोनल प्रभारी हसन खान के नेतृत्व में पूरे मैदान की विशेष सफाई कराई गई। क्या कहेंगे आप? जी, इसके लिए जो है हमारे आनंद भैया हैं, कमल भैया हैं, नगर निगम का बहुत सहयोग रहा और बहुत अच्छे से सफाई हुआ है। थोड़ा और करने का जरूरत है। डिज्नीलैंड मेला लगा था, उसके बाद लगता है। जी हाँ, डिज्नीलैंड के बाद ही फील्ड का जो है सत्यानाश हो गया था। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर निवासी दाल व्यवसायी टिंकू साह पिछले 3 दिनों से लापता है। टिंकू साह का हाल तक कोई पता नहीं चल पाया है। उनका मोबाइल कई बार ऑन हुआ, जिसके लोकेशन नाथनगर क्षेत्र में निर्धारित किया गया था, जो उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। इसके बाद मोबाइल बुधवार को पूरी तरह से बंद हो गया। टिंकू साह की पत्नी ममता इस घटना को लेकर काफी चिंतित और बेचैन है। ममता ने बताया कि आसपास के कुछ लोग टिंकू के गायब होने में संलिप्त हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ पहले मारपीट हुई थी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि टिंकू साह पर कुछ महाजनों का बकाया पैसा भी था। हालांकि परिवार के सदस्य इस बात से इनकार करते हैं कि टिंकू साह का कोई पैसा बकाया था। पूर्व में टिंकू साह के परिजन बुधवार को वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर उनकी खोजबीन के लिए गुहार भी लगा चुके हैं। अब तक टिंकू साह का कोई सुराग नहीं मिलने के कारण उनके परिवार वाले, विशेष रूप से उनकी पत्नी, बहुत दुखी और बुरी तरह तनाव में है। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि अभी तक टिंकू साह का कोई भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस उनकी तलाश में स्वजनों और स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी जुटा रही है और मामले की गहनता से जांच कर रही है।